বাংলাদেশ ঘোষণা করেছে যে ভারতের সঙ্গে সাইন হওয়া যতগুলি এমওইউ অর্থাৎ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে সব বাতিল করে দেওয়া হবে যদি সেগুলিতে ভারতেরই লাভ হয়। এতেও শেষ নয়, বাংলাদেশের নতুন জলসম্পদ মন্ত্রী সাইদা রিজওয়ানা হাসান তিস্তা নদীর জলবন্টন নিয়ে ভারতকে হুমকি দিয়েছেন। তার বক্তব্য, যদি ভারত এই বিষয়ে দ্রুত কোনো সমঝোতা না করে তবে তারা এই সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবে। नए बांग्लादेश की नई हुकूमत ने भारत को एक के बाद दूसरा झटका दे डाला है। इस बार जो झटका दिया है उसने तो हिंदुस्तान की कमर तोड़ डाली है। बड़ी खबर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वेस्ट बंगाल मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया ये बार बार रिपोर्ट कर रहा है, ये एक बड़ी खबर है। वो कह रही हैं कि रिजवाना हसन जो बांग्लादेश की मिनिस्टर हैं वो गई OIC की मीटिंग में, वहां पर पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई, तुर्की से भी हुई, दिगर इस्लामी मुमालिक के जो सरबराहान हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर जब वो आई हैं, आते ही वो कह रहे हैं कि एक बड़ा ऐलान कर डाला है और ये जो एंटी इंडिया एक झटका है जो बांग्लादेश की नई हुकूमत है वो एक से दूसरे से तीसरा स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं भारत के खिलाफ। ये हिंदुस्तानी मीडिया कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि रिजवाना हसन ने कहा है कि भाई आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर टिस्टा रिवर के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है काफी सालों से वो हल ना किया तो फिर हम आपको बड़ा सरप्राइज देंगे, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो सरप्राइज क्या है वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिर आप देखें कि दूसरा बड़ा झटका जो दिया है वो ये दिया है रिजवाना हसन ने, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं हो सकता, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन किए हैं शेख हसीना हुकूमत के साथ भारत ने, उसका बांग्लादेश से ज्यादा फायदा भारत को हो। यानी 10-15 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो साइन हुए हैं MOUs के, जिसका फायदा भारत को ज्यादा है, हिंदुस्तान को ज्यादा है, बांग्लादेश को कम है। अब ये शर्त रखी गई है, अगर बांग्लादेश से ज्यादा भारत को फायदा मिला हुआ है उन MOUs जो साइन हुए हैं, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो फिर हम उनको एक एक करके सबको खत्म कर देंगे। दूसरा झटका आ गया भाई। अब तीसरा झटका क्या है जो वेस्ट बंगाली मीडिया कह रहा है, जो इंडियन मीडिया इसके ऊपर चीखे मार रहा है। वो कह रहा है कुछ प्लान तैयार हो रहे हैं चिकन नेक को काबू करने के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, सिलिकोरी कॉरिडोर है, उसको किस तरह से कैप्चर किया जाए चाइना के साथ मिलकर, और फिर पाकिस्तान की भी वहां से हेल्प ली जाए। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक बाकायदा प्लान हो रहा है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। ये गोदी मीडिया कह रहा है व्यूअर्स। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो हम देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कैसे जो एक भारत का ख्वाब था, सपना था, UN में, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट चौथा बड़ा मेंबर बनने का, उसका बड़े फायदे होते हैं कि आप जब दिल करे वेटो कर दें। तो वो वीटो पार को भी अब भारत ने, वो ख्वाब जो था, जो बांग्लादेश ने अब भारत का जो ख्वाब था वो कैसे चकनाचूर करने जा रहा है, ये भी मैंने आपको बताना है वीडियो के अंत में। आइए वीडियो देखते हैं, जुड़े रहिएगा आखिर तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लें जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাংলাদেশকে ভারত সাহায্য করেছিল, এখন সেই বাংলাদেশই ভারতকে কিছু হুমকি দিতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, বাংলাদেশ সরাসরি এবার ভারতকে হুমকি দিচ্ছে। বাংলাদেশের কিছু মানুষদের দাবি যে ভারতের চিকেন নেক তাদের মুঠোয় রয়েছে, আর যদি তারা সেটিকে চেপে ধরে তাহলে পুরো উত্তর পূর্ব ভারত এবং আসাম ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যখন এই দাবি সামনে এসেছিল তখন ভারত সেটিতে বেশি গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু বন্ধুরা বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলাদেশে কিছু মানুষদের মধ্যে এমন কিছু বিপজ্জনক চিন্তাধারা জন্ম নিচ্ছে যা সম্পূর্ণ ভারতের বিরুদ্ধে। এখন এই পুরো বিষয়টা কি, আসুন সেটিকে একটু বুঝে নিই। আসলে বিষয়টা হলো, বাংলাদেশের কিছু মন্ত্রী, বিশেষ করে তাদের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার OIC, অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে ফিরেছেন। এই মিটিংয়ে পাকিস্তানও উপস্থিত ছিল।
আর ঠিক মিটিং থেকে ফিরে আসার পরই এই মন্ত্রী এক বড় ধরনের ঘোষণা করে ফেলেন। বাংলাদেশ ঘোষণা করেছে যে ভারতের সঙ্গে সাইন হওয়া যতগুলি এমওইউ অর্থাৎ মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে সব বাতিল করে দেওয়া হবে যদি সেগুলিতে ভারতেরই লাভ হয়। এতেও শেষ নয়, বাংলাদেশের নতুন জলসম্পদ মন্ত্রী সাইদা রিজওয়ানা হাসান তিস্তা নদীর জলবন্টন নিয়ে ভারতকে হুমকি দিয়েছেন। তার বক্তব্য, যদি ভারত এই বিষয়ে দ্রুত কোনো সমঝোতা না করে তবে তারা এই সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং সেখানে তারা অভিযোগ করবে যে ভারত বাংলাদেশকে জল দিচ্ছে না। তো বন্ধুরা, এটি হলো বাংলাদেশের নতুন স্ট্র্যাটেজি, যা ভারতের জন্য একটি বড় বিপদের ঘণ্টা হতে পারে। বন্ধুরা, যদি তিস্তা নদীর জলবন্টনের হুমকিতে বিষয়টা শেষ হতো তাহলেও নয় মানা যেত, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের কিছু নেতা ভারতের বিরুদ্ধে আরও বড় বড় বক্তব্য দিয়েছেন, বিশেষত সেই সব নেতারা যারা বাংলাদেশের আন্দোলনের পেছনে ছিলেন, যার ফলে শেখ হাসিনার সরকার পড়ে গিয়েছিল। তাদের দাবি ভারতের চিকেন নেক বাংলাদেশের দখলে চলে আসতে পারে এবং তারা অসম সহ পুরো উত্তর পূর্ব ভারতকে বাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এখন এই চিকেন নেক আসলে কি? বন্ধুরা, শিলিগুড়ি করিডর, যাকে আমরা চিকেন নেক বলি, এটি একটি অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ যা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই করিডরটি সবথেকে সংকীর্ণ স্থানে মাত্র 22 কিলোমিটার চওড়া, যা এটিকে ভারতের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল এলাকা বানাচ্ছে। যদি এখানে কোনো রকমের অশান্তি সৃষ্টি হয়, সেটি আতঙ্কবাদী হোক না কেন, ইল্লিগাল অস্ত্র পাচার বা কোনো সংগঠনের প্রসারী হোক না কেন, সেক্ষেত্রে পুরো উত্তর পূর্ব ভারত বাকি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। এখন বাংলাদেশ থেকে এমন ধরনের হুমকি আসছে যাতে তারা জানে যে ভারতের দুর্বল স্থান কোনটি, আর যেহেতু সেখানে হিন্দুদের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়, তাই এই ধরনের ঘটনাগুলি শুনলে দিশেহারা লাগে। তবে এগুলি শুনতে খুব বড় বড় হুমকি মনে হতে পারে, কিন্তু বন্ধুরা, ভারত কি এতটাই দুর্বল? আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই হুমকি শোনার পর ভারতও নীরব থাকেনি। ভারত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, তোমরা আমাদের চিকেন নেকের কথা জানো, কিন্তু আমাদেরও তোমাদের দুটি চিকেন নেক সম্পর্কে ভালো ধারণা রয়েছে। वीडियो देख ली है, चिकन नेक्स के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि कैसे प्लान बनाया जा रहा है, उसको कैप्चर कर लिया जाए बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश का जो कुछ थिंक टैंक है उसकी तरफ से कि कैसे हम इसको तोड़ें, यानी दो टुकड़े करें नॉर्थ ईस्ट रीजन के, और भारत के दो टुकड़े करें, यानी इस तरह से बातें की जा रही हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, जो बांग्लादेश अब भारत का जो ख्वाब था, जो सपना था, उसको कैसे चकनाचूर करने जा रहा है। अगर यूएन के अंदर ये लेकर चला जाता है केस, 3 महीने के अंदर ये मसला हल नहीं करता टिस्टा रिवर वाला भारत, तो फिर उसमें मैं कहता हूं कि मुश्किलात पैदा हो जाएंगी भारत के लिए, क्योंकि कोई भी जो रिवर का फ्लो है, पानी का जो फ्लो है, वो डिस्टर्ब, वो खत्म नहीं कर सकता। भारत की तरफ से ही पानी आ रहा है ना बांग्लादेश में टिस्टा का, तो ये जब दिल करता है रोक लेते हैं, जब दिल करता है इसको खत्म कर लेते हैं। अब ये जो केस यूएन में जाएगा, वो केस जाहिर बात है बांग्लादेश जीता हुआ नजर आ रहा है, और इससे डंट पड़ेगा किसको? भारत को। भारत जो बनना चाह रहा था 4th बड़ा मेंबर इसका यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, वो अब नहीं बन पाएगा। ये भी एक बड़ी, मैं कहता हूँ, मुसीबत है भारत के लिए, एक बड़ा झटका है। फिर चिकन नेक वाला आप देख लें, फिर एमओयूज जो हुए थे साइन, वो भी अब खत्म होने जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ये मैं कहता हूं एक बड़ा, मैं कहता हूं कि सेटबैक है भारत के लिए, मोदी के लिए। जो अक्लमंद लोग हैं, यानी भारत के, वो मोदी को कह रहे हैं कि आप इस तरह ना करें, आप बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं करेगा। उसके अंदर एक एंटी, जो मुस्लिम या एंटी बांग्लादेश की जो सोच है चढ़ चुकी है भारत के मोदी के उस पागलपन के अंदर, जो दिमाग है उसका, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।